मीटर चेक करने के लिए मैंने पहले से ही एक रीडिंग सीट बना रखी है, मीटर सीट। हम उसी में चेक करेंगे कि हमारा मीटर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये है सीट। इसमें आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब हमें सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि हम अपना मीटर कितने समय के लिए चेक करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, पर मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 6 से 10 घंटे का ही टाइम लें, क्योंकि इसी ड्यूरेशन के बीच में हम जितना कम टाइम लेंगे उतनी ही हमारी प्रिसाइज रीडिंग आएगी, एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अगर हम ज़्यादा ड्यूरेशन ले लेंगे तो उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मैं अपना मीटर चेक करने के लिए 9 AM से 9 AM से 5 PM तक मैं चेक करना चाह रहा हूँ। लेट्स से 5 PM। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स के लिए मैं चेक कर रहा हूँ अपना सिस्टम। यहाँ पे हमें ये, आप कुछ भी ले सकते हो, पर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम ही लो। यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल रीडिंग। इनिशियल रीडिंग मतलब अगर हम 9 बजे अगर अपना हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारा मीटर का रीडिंग कितना था। लेट्स सपोज हियर विल बी 1 2 1 2 3.4, इतनी रीडिंग थी हमारी। फाइनल रीडिंग हम तब चेक करेंगे जब मतलब हमारा जब 5 बज जाएगा, तो उस टाइम पे हम इस रीडिंग को चेक करेंगे। यहाँ पे टेबल आपको दिख रहा होगा, ये पूरा टेबल। इस टेबल के अंदर आप डाल सकते हो, आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब जो भी आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो उसके यहाँ पे नाम लिखने हैं। अगला है वॉट। वॉट बेसिकली पावर कंजप्शन है कि हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितना वॉट कंजप्शन कर रहा है। नेक्स्ट वन इज अ क्वांटिटी, अगली क्वांटिटी है। उसके बाद ड्यूरेशन। यहाँ पे ध्यान रखना होगा ड्यूरेशन में कि यहाँ पे जो यूनिट है इसकी हावर्स में है। जैसे कि हम अगर फ़ैन चलाते हैं तो फ़ैन कितने घंटे हम चला रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर हम मानते हैं कि हमने आधे घंटे यूज़ किया या 30 मिनट्स यूज़ किया, तो हमें 30 मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें किसी भी चीज़ मिनट में है तो उसको 60 से डिवाइड करके हमें आवर्स में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे है टोटल एनर्जी कंजप्शन, मतलब हमने टोटल कितना यूज़ किया। ये बेसिकली वॉट, क्वांटिटी और आवर का प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं। माने कि 9 बजे के बाद हमने अपने एलईडी बल्ब्स ऑन कर दिए, एलईडी बल्ब ऑन कर दिए। पावर कंजम्पशन मान लेते हैं इसका 50 वाट है, 14 वाट है। दो हमारे पास बल्ब्स थे और हम इन्हें चला रहे हैं, मान लीजिए पूरे दिन ही चला के रखते हैं। लाइट तो हमेशा ही जलती रहती है, वैसे तो वैसे जलानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं अपना ट्यूबलाइट। उसके बाद ओहो स्पेलिंग गलत हो गया। ट्यूबलाइट, यहाँ पे हमारे पास जो ट्यूबलाइट का आता है वो 22 वाट होता है और क्वांटिटी 1 है, और इसे हम चला के रखते हैं करीब 4 घंटे के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेशन हो रहा है। इसमें ऑलरेडी इस शीट के अंदर सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ट्यूबलाइट के बाद हम मान लेते हैं हमने अपने लिए खाना बनाया इंडक्शन कुकर पे, इंडक्शन कुकवेयर पे। वाट इसकी कंजप्शन मान लेते हैं 1200 वाट्स एक है, और इसे हम खाना बनाने मान लेते हैं करीब करीब 1 घंटे हमें लग गया, लेट्स सपोज। फिर उसके बाद हमने अपने कपड़े भी धोए, तो लेट्स सपोज वॉशिंग मशीन, इसकी वोल्टेज होती है नियर अबाउट 500 वाट्स, सिंगल क्वांटिटी, एंड ड्यूरेशन लेट्स सपोज हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर को 0.5 लिखेंगे यहाँ पे। वॉशिंग मशीन हो गया, और क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज फिर हम यहाँ पे फ़ैन यूज़ करते हैं। फ़ैन 60 वाट्स, सिंगल, 2 फ़ैन है मान लीजिए हमारे पास।
ठीक है, और हम इसे 4 घंटे के लिए यूज़ करते हैं और साथ में हम टीवी भी ऑन कर लेते हैं, लेट्स से एलईडी टीवी। और मान लीजिए हमारे पास टीवी है वो 32 इंच का है, वो मैंने लिख दिया। 32 इंच का नियर अबाउट 22 वाट्स होते हैं कनेक्शन। एक टीवी है हमने, और मान लीजिए हमने 4 घंटे टीवी देखी, ये जनरल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे जो हमारे टोटल बन के आ रहा है, टोटल एनर्जी कंजप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका इन वाट आवर में आ रहा है 2330, इतनी हमारी होनी चाहिए। ये जो है ये वाट आवर में, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो वाट आवर में, जिसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 1000 से ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, तो ये किलो वाट आवर में जो हो जाएगा 2.33 हो जाएगा। यहाँ फिर ये जो आ रहा है ये हमारा कंजप्शन है टोटल 8 आवर्स का। तो हमारा शुरुआत में इतना था 12123.4, अब हमने इतनी एनर्जी यूज़ कर ली है, तो नई एनर्जी जो बन के आनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद हम 5 बजे करीब हम अपना मीटर चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर हमारी वैल्यू आ रही है 12126.2, लेट सपोज दिस विल बी रेट, ये रेटिंग आ रही है, तो हम इसका फाइनल रीडिंग का और इस टोटल रीडिंग का डिफरेंस यहाँ पे है, डिफरेंस निकालेंगे, जो कि डिफरेंस आ रहा है 0.47, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, जो कि सही बता रहा है। लगभग में हमारे मीटर जो है वो सही काम करता है। अगर यहीं पे अगर हमारा वैल्यू अगर आ जाता 6.9, लेट्स सपोज 6.9, तो ये करीब करीब जो डिफरेंस आ रहा है हमारा हमारी कैलकुलेशन वैल्यू में और जो यहाँ पे रीडिंग में जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर 1 यूनिट से ज़्यादा है तो मीटर हमारा सही तरीके से काम नहीं करता। ये है। इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए आपका वाट कंजप्शन कितना है। इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बना रखा है, ये पावर कंजप्शन चार्ट है। इसमें मैंने 36 आइटम्स इंक्लूड कर रखे हैं, ये पूरा टेबल, ये पूरा 36 वाट आइटम्स हैं इसके अंदर। इसमें इसका पावर कंजप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका हेल्प ले सकते हैं अगर आपको किसी भी डिवाइस का अगर आपको पावर कंजप्शन नहीं पता है तो ये आप हेल्प कर सकता है आपको यहाँ पे फिल करने के लिए।